Hello everyone, in this video I am going to explain the question answer of the second chapter, the tsunami. Our first question is, when he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? जब उसको ये फील हुआ इग्निशियस को कि अर्थक्वेक आने वाला है, क्या तो तुम्हें लगता है कि वो तुरंत ही उसके बारे में मतलब वरीड हो गया, चिंतित हो गया? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। यदि मतलब यस कह रहे हो या फिर नो कह रहे हो तो उसके सपोर्ट में अपने रीजन्स दो। नो, इग्निशियस वॉज नॉट इमीडिएटली वरीड अबाउट अ सुनामी। नहीं, वो जो इग्निशियस था वो तुरंत ही उसको सुनामी को लेकर चिंतित नहीं हुआ। ही वॉज ओनली वरीड अबाउट द डैमेज दैट कुड बी कॉज्ड बाई द अर्थक्वेक। वो सिर्फ डैमेज मीन्स नुकसान, वो सिर्फ उस नुकसान को लेकर चिंतित था जो अर्थक्वेक के द्वारा हो सकता था। एज ही पुट द टीवी डाउन ऑन द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ रशिंग टू अ सेफर प्लेस, क्योंकि उसने ज़मीन पे जो टीवी था उसको ज़मीन पे रखा, इसकी बजाय कि वो किसी सेफ प्लेस की तरफ भागता, इससे पहले उसने टीवी को ज़मीन पे रखा। मीन्स उसने जो चीज़ें थी उनको बचाने की कोशिश की, न कि परिवार के साथ कोई प्लान करता भागने का, भैया हमें किस डायरेक्शन में भागना है। ये प्लान करने की बजाय उसने जो टीवी था उसको बचाने की कोशिश की। तो उसको लेके जो सुनामी थी उसको लेके वो वरीड नहीं था। और सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ आर मेघना एंड अल्माज स्टोरीज सिमिलर। जो एल्माज और मेघना है उनकी स्टोरी एक जैसी कैसे लगती हैं तुम्हें? और आंसर इज, एल्माज एंड मेघना स्टोरीज आर सिमिलर एज बोथ ऑफ देम आर लिटिल गर्ल्स एंड लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन सुनामी। दोनों की स्टोरी सेम है क्योंकि दोनों ही छोटी छोटी बच्चियाँ और दोनों के ही सुनामी में पेरेंट्स हो गए हैं, मतलब मर गए हैं। बोथ फ्लोटेड इन द सी एंड फाइनली रेस्क्यूड। दोनों ही सागर पे तैर के आई हैं, दोनों ही लास्ट में बच गई हैं। ये रेस्क्यूड के बाद बच्चों फुल स्टॉप आएगा। और थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टीलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। अलग अलग वो तरीके बताओ कि जो टीली के पेरेंट्स उसके बिहेवियर के प्रति, मतलब उसके व्यवहार के प्रति रिएक्ट कर सकते थे। वट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन देयर प्लेस। आप क्या करते यदि आप उसके पेरेंट्स के जगह पे होते तो? और आंसर इज, टीली पेरेंट्स कुड हैव एनकरेज्ड और एक्सेप्टेड हर बिहेवियर। टीली के पेरेंट्स ने उसको एनकरेज किया और उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट किया, मतलब स्वीकार किया। इफ़ आई वर इन देयर प्लेस आई वुड अप्रिसिएट हर बिहेवियर। यदि मैं भी उसकी जगह होती या होता तो मैं भी उसके बिहेवियर की प्रशंसा करती, अप्रिशिएट करती। एज शी हैड रेस्क्यूड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ड्रोनिंग, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को डूबने से बचाया। क्वेश्चन 4, इफ़ टीलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद। यदि टीली को ये कहा जाए कि अपने अवार्ड को शेयर करो तो किसके साथ शेयर करेगी? क्या सोचते हो आप? हर विद हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर। अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ शेयर करेगी। आंसर, आई थिंक शी शुड शेयर द अवार्ड विद हर ज्योग्राफी टीचर। मुझे लगता है कि मैं सोचती हूँ कि उसे अपना जो अवार्ड है वो अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ शेयर करना चाहिए। बिकॉज शी कुड सेव द लाइव्स ऑफ सो मैनी पीपल ओनली ड्यू टू द एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सुनामी टॉपिक बाई हर टीचर। क्योंकि वो इतने सारे लोगों की जो लाइफ थी वो इसलिए बचा सकी क्योंकि उसकी जो टीचर थी उसने सुनामी का जो टॉपिक था उस पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी। जो अलग अलग तरह के जो बहुत कम एनिमल्स मारे गए हैं सुनामी में, उनके बारे में अलग अलग क्या आइडियाज़ हैं? विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल। कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा विश्वसनीय दिखता है? और आंसर इज, द टू डिफरेंट आइडियाज़ आर फॉलोइंग। जो दो डिफरेंट आइडियाज़ हैं वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट आइडिया इज, द एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस टू रिकग्नाइज द फोर्थ कमिंग डेंजर। जो एनिमल्स होते हैं उनकी सिक्स सेंस होती है। जो पहले लोग, कुछ लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी एक सिक्स सेंस होती है जिसके द्वारा वो फोर्थ कमिंग मीन्स आने वाले डेंजर मीन खतरे को, आने वाले खतरे को पहचान लेते हैं। डेंजर के बाद फुल स्टॉप आएगा बच्चों। और जो सेकंड फेथ है, सेकंड जो कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरी तरह के व्यूज रखते हैं वो ये है, द एनिमल्स में हैव मोर एक्यूट हियरिंग पावर।
विच हेल्प दैम टू फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो एनिमल्स की जो हियरिंग पावर होती है काफ़ी एक्यूट, मतलब काफ़ी करेक्ट होती है, काफ़ी अच्छी होती है, जिसके कारण वो अर्थ की वाइब्रेशन को, अर्थ में जो झटके होते हैं उनको वो फील कर लेते हैं। आई थिंक दैट दिस आइडिया इज़ मोर बिलीवेबल। और जो मेरा विचार है उसके अकॉर्डिंग मैं ये मानती हूँ कि जो सेकंड विचार है, सेकंड आइडिया है कि वो जल्दी से मतलब उसको वाइब्रेशन को फील कर लेते हैं, ये ज़्यादा विश्वसनीय है। थैंकिंग फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस चैप्टर, you may comment in the comment box.